सेलिंग में क्या एक अच्छा इंसान होना जरूरी है? शायद नहीं। आज हम बिक्री के एक ऐसे ताकतवर और विवादास्पद नजरिए को समझने जा रहे हैं जो निकोलो मैकियावेली के काम से निकला है। आइए इसे जरा गहराई से समझते हैं। सोचिए, करीब 500 साल पहले एक शख्स ने कहा था कि दुनिया अच्छे लोगों को नहीं बल्कि उनके असरदार आइडियाज को याद रखती है। मतलब जो आइडियाज पावरफुल होते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, भले ही वो नैतिक हो या ना हो। देखिए, सेलिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता। सेलिंग का मतलब है लोगों की सोच को कंट्रोल करना, उनकी इच्छाओं को बनाना और हकीकत को अपने हिसाब से मोड़ देना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाते रहते हैं, लेकिन असली खेल तो परसेप्शन को कंट्रोल करने का है। तो इस सफर में हम 5 मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे जो बिक्री की दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये हैं बिक्री का राजकुमार, नियंत्रण, विकल्प और भय, फिर प्रामाणिकता और फ्रेमिंग, उसके बाद रणनीतिक वापसी और आखिर में ये कि कैसे पूरी जिंदगी ही एक सेल है। तो बात शुरू होती है 1513 से, जब मैकियावेली ने द प्रिंस नाम की एक किताब लिखी। ये किताब इतनी खतरनाक मानी गई कि इसे बैन कर दिया गया। चर्च ने इसे शैतानी कहा, सरकारों ने इसे खतरा समझा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें कड़वी, बिना फिल्टर वाली सच्चाई थी। और आज हम देखेंगे कि कैसे वही फिलॉसफी सेलिंग में इस्तेमाल की जा सकती है। तो चलिए अब उन पहले 2 सिद्धांतों की बात करते हैं जो मैकियावेली के इस पूरे सेलिंग के तरीके की कह सकते हैं बुनियाद हैं। मैकियावेली का मानना था कि एक समझदार शासक लोगों को आजादी का एहसास तो देता है, लेकिन सारे नतीजे अपने कंट्रोल में रखता है। और यहीं से आता है हमारा पहला सिद्धांत, पसंद का भ्रम। यानी लोगों को लगे कि चुनाव वो कर रहे हैं जबकि असल में सारे रास्ते पहले से ही तय किए जा चुके हों। अब देखिए ये काम कैसे करता है। एक आम सेल्समैन सीधा पूछेगा, ये 10,000 का है, लेंगे क्या? जवाब हाँ या ना में आ सकता है। लेकिन एक मैकियावेलियन पिच अलग होती है। वो कहेगा ऑप्शन ए है 15,000 का प्रीमियम पैकेज और ऑप्शन बी है 10,000 का स्टैंडर्ड, जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं और ये जरूरत के लिए बेस्ट है। यहाँ हुआ क्या? पहले एक महंगा ऑप्शन दिखाकर 10,000 की कीमत को जायज ठहरा दिया गया। इसे एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। चुनाव तो दिया पर नतीजा अपने हक में कर लिया। और इसी सोच से जुड़ा है हमारा दूसरा सिद्धांत। मैकियावेली ने कहा था, अगर प्यार और डर में से एक को चुनना हो तो डर को चुनो। सेलिंग की दुनिया में इसका मतलब है किसी चीज को पाने के वादे से ज्यादा ताकतवर होता है उसे खोने का डर। जब तक ग्राहक को नुकसान होने का डर नहीं होगा, वो शायद ही कोई फैसला लेगा। तो सवाल ये है कि ये अर्जेंसी, ये डर पैदा कैसे किया जाए? इसके 3 आसान तरीके हैं। पहला, कमी दिखाइए। इस मॉडल के सिर्फ 2 ही पीस बचे हैं। दूसरा, सोशल प्रूफ का इस्तेमाल कीजिए, यानी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी सुबह ही एक कस्टमर ने बिना सोचे 2 खरीद लिए। और तीसरा, समय का दबाव बनाइए। कल से कंपनी की नई पॉलिसी आ रही है, दाम 2,000 बढ़ जाएंगे। सुनने में ऐसा लगता है जैसे मदद की जा रही है, पर असल में डर का इस्तेमाल करके फैसला करवाया जा रहा है। चलिए अब खेल को एक लेवल और ऊपर लेकर चलते हैं। अब बात होगी धारणा यानी परसेप्शन को मैनेज करने की और पूरी बातचीत की कहानी को अपने कंट्रोल में रखने की। यहीं पर आता है हमारा तीसरा सिद्धांत। मैकियावेली कहते थे, लोग वो देखते हैं जो तुम दिखते हो, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तुम असल में क्या हो। आज की सेलिंग में इसका मतलब है कि सबसे बड़ा हथियार है दिखने वाली ईमानदारी। असली हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। लोग एक परफेक्ट सेल्समैन से नहीं बल्कि एक भरोसेमंद, ईमानदार दिखने वाले इंसान से खरीदना पसंद करते हैं। तो इस ईमानदारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कैसे किया जाए? मान लीजिए कोई सेल्समैन जानबूझकर एक सस्ता मॉडल रेकमेंड करता है या फिर प्रोडक्ट में एक छोटी मोटी मामूली सी कमी खुद ही बता देता है। इससे क्या होता है? ग्राहक को लगता है कि ये बंदा तो बड़ा ईमानदार है, मेरे भले की सोच रहा है। और एक बार ये भरोसा बन गया तो फिर वो सेल्समैन की हर बात पर यकीन कर लेगा। अब हम चौथे सिद्धांत पर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, फ्रेम। फ्रेम मतलब वो चश्मा, वो नजरिया जिससे कोई भी ग्राहक किसी प्रोडक्ट या उसकी कीमत को देखता है। और नियम सीधा है, जो बातचीत का फ्रेम कंट्रोल करता है वही नतीजा भी कंट्रोल करता है। यहाँ देखिए फर्क कितना बड़ा है। ग्राहक कहता है 50,000 तो बहुत ज्यादा है। एक कमजोर सेलर क्या करेगा?
वो डिफेंड करेगा, लेकिन सर इसमें इतने सारे फीचर्स हैं। वहीं एक मैकियावेलियन सेलर फ्रेम ही बदल देगा। वो कहेगा 50,000 ज्यादा लग रहे हैं, अगर 5 साल के हिसाब से देखें तो ये दिन के सिर्फ 27 रुपए हुए, आपकी चाय से भी कम। क्या आपकी प्रोडक्टिविटी की कीमत एक कप चाय से भी कम है? देखा, कीमत को डिफेंड नहीं किया, पूरी बातचीत को कीमत से हटाकर वैल्यू पे लाकर खड़ा कर दिया। याद रखिए, जो सवाल करता है वो लीड करता है और जो डिफेंड करता है वो हारता है। और अब बारी है आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले सिद्धांत की। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिसे सिर्फ माहिर खिलाड़ी ही इस्तेमाल करते हैं। मैकियावेली ने एक कमाल की बात लिखी थी, जो चीज धोखे से जीती जा सकती है उसे ताकत से जीतने की कोशिश कभी मत करो। सेलिंग में इसका मतलब है कि जब कोई हताश नहीं दिखता तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और सबसे खतरनाक चाल होती है पीछे हट जाना। तो ये साइकोलॉजिकली काम कैसे करता है? सोचिए, ग्राहक हिचकिचा रहा है, डाउट में है, तभी सेल्समैन अचानक पीछे हट जाता है और कहता है, ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है ये आपके लिए सही समय नहीं है, शायद आपको और रिसर्च करनी चाहिए। अब ग्राहक के दिमाग में खलबली मच जाती है, उसे लगता है कि वो कोई बड़ा मौका गंवा रहा है, और फिर वो खुद उस सेल के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो आखिर में चलिए सिर्फ सेलिंग से बाहर निकल कर देखते हैं, क्योंकि ये खेल सिर्फ बेचने खरीदने तक का नहीं है। असल में ये प्रभाव का एक नैतिक सवाल है। सच तो ये है कि हम चारों तरफ से मैनिपुलेशन से घिरे हुए हैं। हर एड, हर ब्रांड, हर इन्फ्लुएंसर, सब हमारी भावनाओं से खिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इस खेल को समझकर, सोच समझकर खेल रहा है, या फिर कोई अनजाने में बस एक मोहरा बना हुआ है। जो इस खेल को समझता है वो खेल के अंदर नहीं, खेल के ऊपर होता है। और ये जो सिद्धांत हैं, ये सिर्फ सेल्स की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। इनसे कोई भी बेहतर नेगोशिएटर, बेहतर लीडर या बेहतर स्ट्रैटेजिस्ट बन सकता है, क्योंकि सच तो ये है कि जिंदगी खुद एक सेल है। हर कोई हर दिन अपने आइडियाज बेच रहा है, अपनी वैल्यू बेच रहा है, खुद को बेच रहा है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, और ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या कोई ये खेल सोच समझकर खेल रहा है, या फिर दूसरे लोग उसे खरीद और बेच रहे हैं? फैसला हर किसी का अपना है।